करते हैं क्या कनाडा को मिलने वाला है भारतीय मूल का प्रधानमंत्री। सवाल इसलिए क्योंकि भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्र आर्य ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी आधिकारिक दावेदारी पेश कर दी है। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद चंद्र आर्य का पीएम पद के लिए नामांकन दाखिल करना एक बड़ी हलचल बताई जा रही है। पूरी रिपोर्ट। ದೇಶದ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು कनाडा की सियासत में जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद से जबरदस्त हलचल है। जस्टिन ट्रूडो के बाद पीएम बनने की रेस में अब भारतवंशी सांसद चंद्र आर्य का नाम सामने आ रहा है। ये तस्वीरें भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्र आर्य की हैं, जिन्होंने कनाडाई पीएम पद के लिए अपनी आधिकारिक दावेदारी पेश कर दी है। उन्होंने अपना नामांकन भर दिया है। आर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि वो देश के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं कनाडा के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। हमारे देश को संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनके लिए कड़े समाधान की आवश्यकता है। हमें अपने बच्चों और पोते पोतियों की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए साहसिक राजनीतिक निर्णय लेने होंगे। पीएम पद से इस्तीफा दे चुके जस्टिन ट्रूडो से उलट आर्य की पहचान खालिस्तान विरोधी नेता की हो रही है। वो दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाने और कनाडा में हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की निंदा करने के लिए खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ मुखर रहे हैं। आर्य ने पिछले साल अगस्त में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि कनाडा में भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्य ने लिबरल पार्टी के नए नेता के लिए और अब कनाडा के अगले प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। और ये इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कनाडा की राजनीति में जो भारतवंशियों का जो प्रभाव है वो गहरा हो रहा है। चाहे वो अभी चंद्र आर्य हो, अनीता आनंद हो, अन्य भारतीय मूल के जो नेता हैं वो लगातार अपनी शक्ति को, अपने प्रभाव को कनाडा की राजनीति में बढ़ा रहे हैं। और इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि कनाडा का अगला प्रधानमंत्री कोई भारतवंशी हो सकता है। आर्य ने पीएम का चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए कहा है कि उन्होंने हमेशा कनाडाई लोगों की बेहतरी के लिए कड़ी मेहनत की है। आर्य ने कहा कि कनाडा एक परफेक्ट स्टॉर्म का सामना कर रहा है और कनाडा के नागरिक, खासकर युवा पीढ़ी के सामने कई समस्याएं हैं। आर्य ने कहा कि कनाडा मुश्किल में है, लिहाजा कड़े फैसले लेने होंगे। चंद्र आर्य वर्ष 2006 में कनाडा चले गए थे। वो लिबरल पार्टी के सदस्य हैं और नेपियन के सांसद हैं। चंद्र आर्य कनाडा में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री और एमबीए की डिग्री ली है। चंद्र आर्य का जन्म और परवरिश कर्नाटक में हुई। एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाले आर्य ने एमबीए के बाद कनाडा का रुख किया। कनाडा में चंद्र आर्य ने कई सामाजिक संगठनों के साथ काम किया और भारतीय प्रवासियों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। जल्द ही वो भारतीय कनाडाई आबादी के बीच एक लोकप्रिय नेता बन गए। इसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखते हुए संसद सदस्य का चुनाव लड़ा और जीते। चंद्र आर्य के पीएम पद का नामांकन करने के ऐलान के बीच अब सोशल मीडिया पर उनका कनाडा की संसद में दिया गया एक पुराना भाषण वायरल है। इसमें माननीय सभापति के साथ शुरुआत कर वो अपनी मूल भाषा कन्नड़ में ही अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡ। चंद्र आर्य की पहचान खालिस्तानियों के कट्टर विरोधी और भारतीयता को आगे बढ़ाने वालों के रूप में की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स। देखिए, फरवरी में केंद्रीय बजट पेश होने जा रहा है, लिहाजा तमाम